ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साऊणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव एकजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, तीन कमनों कोटि मां मुनिराजों की, भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज ग्रंथ राज प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जी में गंभीर तत्वों का निर्णय दे रहे हैं। ऐसी परिभाषाओं का चिंतन का पाथेय दे रहे हैं जो पहले कभी सुनने में नहीं आया। कल हमने चर्चा की थी कि प्राणियों को सबसे प्रिय क्या है। प्राणियों को सबसे प्रिय अपने प्राण हैं। भोजन ना मिले तो भी चलेगा, भोजन ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन प्राण चले जाएं तो नहीं चलेगा। प्राण चले गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए सर्वप्रिय प्राण है और इसी उद्देश्य को लेकर के ये मनुष्यों के समुदाय ने गौशाला, औषधालय, चिकित्सालय, गर्मियों के समय में यथास्थान प्याऊ क्यों खुलवाए जाते हैं? क्यों खुलवाए जाते हैं? जीवों के प्राणों की रक्षा हो सके। लेकिन जो ये गौशाला चलाते हैं उनसे कहना है भैया चला सको तो ही खुलवाना, नाम के लिए नहीं करना। अभी भी रास्ते में मार्ग में एक गाय अधमरी सी थी, भोपाल जा रहे थे हम लोग। सबसे निकट की गौशाला को खबर करी तो कहते हैं कि हमारे पास अभी स्थान भर चुका है। मैंने कहा ये एक ही जीव है। बोले नहीं, अच्छा भिजवाओगे तो इतने 1000 रुपए लगेंगे। देखो विचार करना क्या परिस्थिति है। विकास भैया जो साथ में लोग चल रहे थे उनसे मैंने कहा भैया तुम लोगों ने शुद्ध रोटी बनाई है वो ही खिला दो। साथ वालों ने रोटी खिलाई और पानी की व्यवस्था थी नहीं तो हमारे पास तो कमंडल था। मैंने कहा भैया मेरे ही कमंडल का पिला दो, जीव तो है। उसकी चेतना लौटाई। 4 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, उसकी चेतना लौटाई। आसपास के लोगों को दया आई तो किसी ने गुड़ लाके खिला दिया। एक समझदार था, उसने अपनी गाड़ी करी, गाड़ी में उसको रखा और गौशाला छोड़ करके व्यवस्थित अच्छे से कर आया। वो जीव जिंदा हो गया, वो गाय का बछड़ा जीवित हो गया।
अगर आपने किसी एक जीव के प्राणों की रक्षा की है, 3 लोग के बराबर सोना दान देना एक तरफ, एक चींटी की रक्षा कर लेना भी एक तरफ, अधिक पुण्य आपको जीव दया में मिलेगा। भैया धार से आए क्या अध्यक्ष जी कहाँ हैं? भैया करोड़ों का दान कोई दे ना दे, आप दो ना दो कोई बात नहीं, एक जीव की रक्षा कर ली है, मतलब उससे बड़ा कोई दान नहीं है। और अब आज आचार्य भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं गाथा नंबर 14 में दान की परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं। दान की कई परिभाषाएं सुनी होंगी, लेकिन जो यहां लिखी है वो कहीं सुनने में नहीं मिली। गाथा कह रही है 14 नंबर की, किम दान मना कांचम किम मित्र यन निर्वर्तयति पापात को लंकारा शीलम किम वाचाम मंडनम सत्यम। 4 बातों की चर्चा कर रहे हैं। किम दान कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? अनाकांक्षम देने के बदले कुछ चाहने की, किसी वस्तु की चाह मत करो, वो दान है। छोटे से बच्चे मंदिर जाते हैं गुल्लक लेकर के, 1 का सिक्का लेकर के, बचपन के दिन याद करो, वो सिक्का डाल के आते थे, उसके बदले क्या मिलता था? खुशी। उसके बदले कुछ लेके नहीं आते थे। दान की परिभाषा यही है, बदले में कुछ पाने की इच्छा ना होना, ये दान की सही परिभाषा है। दूसरी बात कह रहे थे किम मित्रम, मित्र कौन है? पापात यन निर्वर्तयति, जो आपको पापों से बचाए वो मित्र है। जो पापों से बचा करके पुण्य में लगाए वो मित्र है। विकास भी है, ये जो भी आप बच्चों के लिए शिविर लगा रहे हैं ना, ये वास्तविकता में सच्ची मैत्री है। अगर आज हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी, बच्चे बन गए तो जिन शासन बच जाएगा। ऐसे शिविर समय समय पर लगाते रहो, यही तो मैत्री, और क्या मैत्री है? पाप से बचा रहे हैं, यही तो मित्रता है। तीसरी बात करें, को अलंकारा, आभूषण क्या है? मनुष्य का आभूषण क्या है? तो कह रहे हैं शीलम, जो तुम्हारा शील है, ब्रह्मचर्य है, तुम्हारा आभूषण है। किम वाचाम मंडनम, और वाणी का आभूषण क्या है? अर्पित वाणी। वाणी का आभूषण क्या है? सत्य, सत्यम। सत्य वाणी का आभूषण है। अब अपन क्रम क्रम से समझते हैं। किम दानम, कल आपकी बोलियां हैं इसलिए ये नहीं है, क्रम चल रहा है, गाथा नंबर 14 ही है। दान की सच्ची परिभाषा अनाकांक्षम, दे करके कुछ चाहने की भाव ना आना, ये दान की परिभाषा है। आज दान की परिभाषा आप लोगों ने बदल दी है। पत्रिका में आपका नाम आएगा, माइक से 100 बार बोला जाएगा, और ज्यादा दान दोगे तो पट्टा लगाया जाएगा, और ज्यादा दोगे तुम्हारी मूर्ति लगा देंगे। कोई दान नहीं है, ये व्यापार है। दान मतलब अनाकांक्षा, इसके बदले कुछ ना मांगो। राकेश भैया, हम लोग प्रवचन करने भी गए ब्रह्मचारी अवस्था में। आचार्य ने एक बात कही थी, बेटा प्रवचन करने जा रहे हो, प्रवचन देने जा रहे हो, तुम्हें कुछ लेके नहीं आना है। जो विद्वान पंडित वर्ग आते हैं, उनका परिवार है, उनको तो दो। राकेश भैया, अपना तो ना आगे ना पीछे, अपन को तो दीक्षा लेना थी।
अब एक जगह प्रवचन हुए, मुंबई की बात है, घाट गोपर में बढ़िया प्रवचन हुए। हम लोग रुके थे लगभग 2 किलोमीटर दूर एक फ्लैट में। तो वहां के अध्यक्ष बहुत अच्छे व्यक्ति, उनने कहा भैया जी 500 रुपये आप ले लो, 25 रुपये ऑटो के आने जाने का लगता है, आप दिन में 2 बार आओगे, 10 दिन के लिए हो तो 500 रुपये ले लो। हमने पहले अगले दिन शांतिधारा की बोली ली तो उनको 11,000 और 500 वापस दिए। गुरुदेव ने कहा था तुम देने जा रहे हो, लेने नहीं जा रहे, जिनवाणी देने जा रहे हो, जिनवाणी को बेच करके धन लेने नहीं जा रहे हो। आखिरी दिन उन्होंने टीका किया, भैया एक चेन दी, कपड़े दिए। मैंने कहा भैया आपका सम्मान स्वीकार है, लेकिन नारियल दे दो। श्रीफल लिया, भगवान को चढ़ाया, बाकी कुछ नहीं। बोले वस्त्र, हमने कहा भैया हैं तो हमारे 5 जोड़ी का नियम है, तो अब छठवा लेके क्या करेंगे हम। दान की ये परिभाषा है, दो लेकिन मांगो मत। सोनी जी एक पंचकणक हमने ऐसा देखा, एक व्यक्ति बना उसमें नेमी कुमार। अब भैया वो नेमी कुमार क्या बन गया, उसे तो प्राण ही ले लिए। शांतिधारा हो तो बोले हम आगे, भगवान के संस्कार हो तो हम आगे। मैंने कहा भैया तुम नेमी कुमार हो, बारात के हो, पीछे बैठो, सौधर्मेंद्र को करने दो। बोले वो मैंने भी तो बोली ली है। मैंने कहा भैया इसके वापस कर दो यार, तुमने दान नहीं दिया, तुमने व्यापार किया है। दान का मतलब है दिया तो भूले। पता कैसे, दान का क्या महत्व। भैया धार से जितने लोग आए उनसे पूछ रहे हैं हल्की होके आए कि नहीं, सुबह सुबह हल्की होके आए कि नहीं है। जी भर के नहीं, पेट भर के। सुनो, जिया निकाल दोगे तो बचेगा क्या। आप लोग सब हल्के होके आए कि नहीं, दैनिक क्रिया करके आए कि नहीं, पीछे मुड़ के देखा कि नहीं, देखा कि रसगुल्ला क्या क्या हुआ है, बाटी का बाफले का क्या हुआ है, मठा रोटी का क्या हुआ है, देखा क्या। पलट के नहीं देखा। लेकिन मूलाचार कहता है दिगंबर मुनिराज मल का विसर्जन करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर के मल को देखते हैं कि क्या खाया था और क्या हो गया। वैराग की दृष्टि से भैया वही तो रसगुल्ला था जो छोड़ के आए हो, क्यों छोड़ के आए, रखे रहते। जैसे आप सुबह मल का विसर्जन करके आए, पीछे मुड़ के देखते नहीं, ऐसे ही दान कर दो, फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं कि मैंने दिया। दान देके तो भूल जाना, लेकिन बोली लेके मत भूल जाना। नहीं तो भाई ज्ञानी लोग बोले महाराज जी ने कहा था भूल जाओ, भूल जाओ। सो बोले हम क्या बने थे, राजा श्रेयांश दिलीप भाई, बोले भूल जाओ, हम भूल गए। देवेंद्र सुहानी बोलते भैया आपका बैलेंस है, बोले भूल जाओ, महाराज जी ने कहा ना भूलना सीखो। अरे भैया सही जगह लगाओ। सौधर्मिन जी सुन रहे कि नहीं गदिया भाई, दान देकर के बोल जाओ, भूल जाओ, लेकिन दान देकर के बोलना मत। हमने इतने दिए थे, तुमने कुछ नहीं दिए, तुमने सब बराबर कर लिए। एक सज्जन आए हमारे पास, बोले महाराज जी हमें सौधर्म इंद्र बनना है। बहुत अच्छी बात है। बोले आप बोल दोगे तो मैंने कहा बन जाओ। हाँ बनना ही है तो बन जाओ। बोले अभी नहीं, बोले माइक में बोल देना आप कि तुमको सौधर्म इंद्र बनना है। मैंने कहा भाई तुझे बनना है सो बन, नहीं बनना सो नहीं बन। मैं माइक से तो जिनवाणी बोलूंगा, तुझे सौधर्म इंद्र करने के लिए तो नहीं बोलूंगा। मैं सभी से बोलता हूं कि सभी बनो ना। आज तक अर्पित हमने किसी से नहीं कहा कि ये काम करना है, और ना आगे कहूंगा। और बोला कोई बोल दे तुमसे कि महाराज जी ने ऐसा कहा है, बोलना हमारे गुरुदेव बोलते ही नहीं है। ओ भाई
जितने बैठे सेठिया, कोई फोन आए तो बोल देना भाई महाराज जी, कभी बोलते नहीं। दान स्वेच्छा से हर्षित होकर के दिया जाता है, जबरदस्ती थोड़ा ना दिया जाता है। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त भावों से। हाँ, आप पूछो गुरुदेव पंच कल्याणा को तो सबसे उत्कृष्ट पात्रता क्या है? हाँ, कुबेर बनो, सौधर्मिंद्र बनो, महायज्ञ नायक बनो, ईशान बनो, सारे पात्र अच्छे हैं। लेकिन हमसे पूछोगे तो हम तो कहेंगे सौधर्मिंद्र मत बनो, तो मुनि बनो। छोटा क्यों बनाओ उसको? असंयमी क्यों बनाओ उसको? सौधर्मिंद्र बनोगे तो 5 दिन के, और मुनि बनोगे तो पंच परमेष्टि के। बनो ना, मुनि बनो। दान दे करके भूल जाओ, बोल करके नहीं। एक सज्जन आए मेरे पास, दिल्ली साइड के थे, बोले महाराज जी मैं बहुत दान बोलता हूं, मैं बहुत दान बोलता हूं। तो पीछे से आवाज आई, बोलता ही है, देता नहीं है। तो बोले हाँ हमने गलत क्या किया? उसने कहा बोल दो 25 लाख, तो हमने बोल दिए 25 लाख। ये कहां बोला कि देंगे? मैंने कहा भैया, बोले और 7 वयस, बोले तू भी बोई ले ले। बोले कुछ नहीं होता, बोल नहीं तो है। मैंने कहा भैया दान का पैसा तुमने रख लिया, शरीर से निकलेगा, देह से निकलेगा, अच्छे से निकलेगा। स्वदत्तम परदत्तम वा यो हरेति वसुंधरा 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। अपने दिए हुए, दूसरे के दिए हुए द्रव्य को जो स्वयं हर लेता है, रख लेता है, इस वसुंधरा पर 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते कृमि। विष्टा में कृमि बनेगा, कीड़ा बनेगा भैया। इसलिए दान करो बिना आकांक्षा के। मां एक का सिक्का दान कर दो खुशी खुशी, कोई नहीं करोड़ों की बोली मत लगाओ, कोई करोड़ों की बोली मत लगाओ, लेकिन विशुद्धि के साथ। किसके साथ? विशुद्धि के साथ। आगम वचन है सुस्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम सुस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए अपने द्रव्य का दान देना। अब आप चौके में पहुंचे, आपने बढ़िया जमाया कब्जा, अब बेचारा चौके वाला देख ही रहा है, भैया हमें भी दे लेने दो। हाँ हाँ रुको रुको, एक गिलास दे लें भैया हम बस। आहार तो दो, लेकिन स्वामी की अनुमति के बिना मत दो। अगर आप किसी के घर जाते हो, आहार देने मना नहीं है, पहले उससे पूछ लो भैया आप क्या आहार दे सकते हैं कि नहीं। राकेश भैया पूछ लिया करो। अपन तो अच्छे भाव से जा रहे हैं कि गुरुदेव की निरंतर आहार हो, और आज हमको देने का मौका नहीं मिल पाया, हमारे यहाँ चौका नहीं लगा पाए हम, अथवा लगाया तो आए नहीं। कोई नहीं, आप अनुमति लेकर के आहार दो। वे चौके का जो हो से पूछना आप क्या आहार दे ले, फिर बढ़िया एक गिलास देके शांति से चले जाओ या बैठ जाओ। कब्जा मत जमाओ, क्योंकि आप किराएदार हो, मकान मालिक वो है, हैं? स्वामी तो वो है। आप एक गिलास दो और शांति से बोलना भैया अब आप लोग दो, हम व्यवस्था देखते हैं। ये दान की परिभाषा है, अपने द्रव्य का। किसका? अपने द्रव्य का। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। बोला एक जगह जमीन में सिल्ली लगी थी मंदिर में, और चंदन की लकड़ी लगी थी, रखी थी। तो भैया अब मुफ्त का तो चंदन है, तो इतना घिसे, मैं बचपन में देखता था उसको, पूरा माथा ऐसा ही लगाए और बाल छोटे करा ली गर्मी में, और चंदन घोर के सिर में लगाए। मैंने कहा क्या करते हो भैया? बोले शीतलता मिलती महाराज जी। तो तू अपनी लकड़ी खरीदना, ये मंदिर का चंदन पुजारियों के लिए, तिलक के लिए है,
शीतलता के लिए नहीं है। आप आभूषण के बिना आए हो तो उन आभूषणों के प्रतीक रूप लगा लो। तुमने तो पूरा लेपन ही कर लिया। नहीं, और पीछे से बोलता है हम देते तो हैं महीने में, साल के मंदिर में 200 रुपए, साल के 200 दे रहा है और 2000 का चंदन लगा रहा है। ये दान दान नहीं है। मां आगम में 4 प्रकार का दान बहुत सुंदर रूप से वर्णित है। औषध, शास्त्र, अभय और आहार। लेकिन देख करके बुद्धि से देना, पात्र को पात्र मानकर देना, जो अपात्र हैं उनमें दया दत्ती करके दे देना। कोई घर पर आ जाए, भगाना नहीं किसी को, दे देना। लेकिन गुरुजन आए तो श्रद्धा के साथ, और कोई अपात्र आदि है, गरीब है, उसको भी देना, लेकिन दया की दत्ती के साथ। विकास भी ठीक है, मना किसी को नहीं करना, मना किसी को नहीं करना, लेकिन देख लेना पात्र है कि नहीं और उसको उसकी आवश्यकता है कि नहीं। नहीं तो आप आए बोले महाराज जी हमारी तरफ से 11,000 रुपये रखो, तो हम कहाँ रखें? और जिनवाणी में रख लो, बोले कुछ नहीं होता, उसमें 6 पर लगाएंगे कि 2000 का नोट लगाएंगे तुम्हारा। गुरुओं के लिए औषध, शास्त्र, अभय, आहार, कभी उनको पैसा, फोन, ये कोई वस्तु मत देना। ये बड़े दुखिया लोग हैं जितेंद्र भैया पंचम काल के, सबकी कोई ना कोई दुख की नस है। आप दबाओ, जो चाहो वो होगा। हाँ, नहीं तो किसी के बेटे के लिए अच्छी लड़की नहीं मिल रही तो उससे बोलो भाई तू एक काम कर, ऐसा कर ले, तुझे अच्छी लड़की मिल जाएगी बेटे के लिए। हाँ महाराज जी अभी कर ले रहे, बताओ क्या करना है। नहीं, देख करके योग्य वस्तु योग्य पात्र को देना। एक बार एक राजा ने सोचा कि अपने मंत्री की परीक्षा करते हैं कि मंत्री बड़ा दानवीर है लेकिन बुद्धिमान है कि नहीं। बड़ा गंभीर प्रसंग है, ध्यान से सुनना। मंत्री ने अपनी बुद्धि कुशलता से राजा को कई बार प्रभावित किया। इस बार राजा ने सोचा कि देखते हैं मंत्री की बुद्धि कैसी है। उन्होंने अपने एक सैनिक को, जो उसका प्रिय था, उसको कहा कि तुम गरीब का वेश बना करके जब मैं और मंत्री साथ में हो तब आना। क्या करना? गरीब का वेश बना करके आना और उससे मांगना कुछ दे दो भैया। ऐसा ही हुआ, बिल्कुल गरीब का, दीन का वेश बना करके वो आ गया और कहता भैया कुछ दे दो। मंत्री ने कुछ बोला ही नहीं, मंत्री तो आगे बढ़ गया। राजा इशारा करता है जाओ। पीछे पीछे लग गया, साहब आप बहुत दयावान हो, कुछ तो दे दो, कुछ तो कर दो। मंत्री नदी में उतर गया। मंत्री ने अपने जूते उतारे, हाथ पे ले लिए, उसने भी अपने जूते उतारे, हाथ पे ले लिए। ध्यान से सुनना, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। अब मंत्री ने क्या किया, 2 रास्ते थे, कंकड़ पत्थर वाला और एक अच्छा सपाट। कंकड़ पत्थर वाले रास्ते अपने जूते लेके चल पड़ा, हाथ में जूते लेकर। मंत्री कहता है तुझे दे करके मैं पापी नहीं बनूंगा, तुझे धन दे करके मैं पापी नहीं बनूंगा। बोले क्यों? बोले आप कुछ दे दोगे तो, बोले तुझे दूंगा तो पापी बन जाऊंगा। बोले तुम कोई गरीब नहीं हो, तुम छलिया हो, जाओ इधर से। राजा कहता है तुमने पहचाना कैसे? बोले राजन, गरीब का चेहरा गरीब जैसे ही होता है। बोले इसका चेहरा लग ही नहीं रहा कि गरीब है। दूसरा, गरीब है तो कोई बात नहीं, इतने सुंदर जूते कहां से लाया? और तीसरा, गरीब को जमीन में चलने की आदत होती है, जूतों पे नहीं। वो कंकड़ पत्थर पे चल ही नहीं पाया, वो छलिया था। जब दान दो तो देख करके भावुकता में नहीं बह जाना।
अर्पित भावुकता में नहीं बह जाना। बहुत सीधे साधे हो भाई, तुम बोलो हाओ भैया हाओ, नहीं, देख करके समझ करके। एक जगह की घटना है, कोई बढ़िया सेठ आया आचार्य श्री के पास दर्शन करने, तो वहां की कमेटी ने घेर लिया। अरे आप तो बहुत बड़े गुरु भक्त हो और मंदिर का गेट आपकी तरफ से बनेगा और उसमें विशुद्ध छाया लिखवाया जाएगा और विशुद्ध द्वार लिखवाया जाएगा। उसने हाँ बोल दिया, बोले गुरुदेव ने बोल दिया है। उसने 11 लाख रुपए का दान बोल दिया और आकर के कहता है आचार्य श्री आपने कहा था तो हमने करवा दिया। अब आचार्य श्री का दिमाग टनक गया, बोले बुलाओ कमेटी को, बुलाओ बुलाओ। उसको बुलाया कमेटी को। आचार्य श्री बोलते पूछो जरा भैया। तो हमने पूछा भैया आचार्य श्री ने कब कहा आपसे, गुरुदेव ने कब कहा आपसे कि इनसे बात करो? बोले मतलब अब भक्त आए तो इसीलिए तो आते हैं। बोले महाराज जी भक्त आए तो इसीलिए तो आते हैं। बोले महाराज जी काहे के लिए भक्त आते हैं? वो बाद में चेहरा देखता है आचार्य श्री, बोले तुम्हें दे दिया अच्छी बात है, लेकिन मैंने नहीं कहा था। ऐसे छल पूर्वक दान मत लो। और छल पूर्वक लिया है तुमको पाप ज्यादा लगेगा, पुण्य कम लगेगा। काला जी कहीं बोली लगाने पहुंच जाओ, कोई इच्छा है दान करने की और आपके बजट के बाहर है तो लेना नहीं। लेकिन ठीक है वैसा बजट है फिर भी नहीं लोगे तो पाप है, ध्यान रखना। हाँ जो है, एक जगह अपने चेले को अपन ने समझा दिया था, उसने 21 लाख रुपए की बोली लगाई। सामने वाले ने कहा दमदार पार्टी है। उसने कहा भैया तुम्हारे कर दे रहे हैं 35। बोले हाँ 21 हमारे 14 तुम देना भैया जी। शांत हो गए भैया जी। जबरदस्ती नहीं, थोड़ी बहुत तो चलता है। अध्यक्ष जी 10-11 हजार रुपए तो चलता है, तुमने सीधा 15 लाख बढ़ा दी, बेचारे के दिल पे क्या बीतेगी? भावुकता में नहीं, नहीं हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं अभी नहीं कर पाएंगे बाद में देखेंगे। जबरदस्ती नहीं, दान करो कमाई हुई संपत्ति का, कमा के नहीं। किसकी? जो संपत्ति कमा चुके हो। सोनी जी बहुत माल है तुम्हारे पास, बोलो जी। तो जो कमा चुके हो उसका दान करना। 2-4 करोड़ की बोली लेकर के कमाने मत बैठना। संक्लेशता के कारण पाप का आश्रय ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? दान की परिभाषा को समझना। स्वतपः स्वाध्याय वृद्धि कर्म, दान की परिभाषा आगम में उपलब्ध है। स्वतपः स्वाध्याय वृद्धि कर्म, जो तप और स्वाध्याय की वृद्धि करे मुनियों की चर्या में, वो मुनियों के योग्य दान है। किसके? स्वतपा स्वाध्याय वृद्धि कर्म। और राकेश भैया कहीं आपसे कोई कह दे, माना कि सहज सागर जी, नहीं सहज सागर नहीं बोलेंगे, अर्पित यही आए थे हमारे पास अभी 3 दिन पहले, महाराज जी हमारी तरफ से आपको हम सोने की माला देना चाहते हैं, कमेटी की नहीं अपने द्रव्य से। मैंने कहा भैया तेरे दान की प्रशंसा है, लेकिन मैं नहीं रख पाऊंगा, उससे मेरे तप और स्वाध्याय कोई वृद्धि नहीं। टेंशन होगी, कमंडल में डाल करके साथ में रख के आऊंगा या फिर कमरे में चाबी लगा के आऊंगा। अपने कमरे में इसलिए कोई ताला ही नहीं है, आज तो तुमने धक्का मारे तो गेट और टूट गया, तो ताला है ही नहीं अपने। टेंशन, ताला लगाएं क्यों? ताला लगाएं क्यों? जिन वाणी है, गुरु के कमरे में ताला कब लगे? गुरु के कमरे में ताला कभी ना लगे। उनके पास कीमती क्या है? रत्नत्रय से बड़ी कीमती वस्तु और होती क्या है? उसमें ताला लगा के रखें, किसी को चला ना जाए। चिंटू सुन रहे बेटा? ऐसा द्रव्य देना गुरुओं के लिए जिनसे उनकी स्वाध्याय तप की वृद्धि हो। ऐसा द्रव्य मत देना जिनसे उनकी साधना में गिरावट हो। धीरे से
धीरे से विकास भैया बोले महाराज जी अब आप दूर दूर चले जाते हो, हमारे मन में जिज्ञासा आती हो तो हम क्या करें? तो बोले इसलिए आप एक फोन रख लो, सुनना ध्यान से, फोन रख लो, फोन छोटा वाला रख लो, बस आपकी आवाज सुनने मिल जाए। फिर धीरे से बोले महाराज जी अब आवाज तो आती है, चेहरा नहीं दिख पाता, तो बोले ऐसा वाला ले लो जिसमें वीडियो कॉल हो जाए। फिर बोले कि जब हम ₹1,00,000 का रखे हैं और गुरुदेव 10,000 का रखे हैं, नहीं नहीं आप 1.5 लाख वाला रखो, ऐसा खुलना चाहिए। ये तप की वृद्धि करेगा, ये तप को घटा देगा। जिसके योग्य हो उसको वो वस्तु दे देना। 3 दिन पहले पंडित जी आए थे, रतनलाल जी, सैटेलाइट, तो डांट रहे थे, बोले इतना लंबा चल के आए आप, दुबले लग रहे हो। तो हमने कहा कि अभी बुरा नहीं ले रहे। तो बोले गलत है, बोले शरीर के साथ नाइंसाफी है। बोले अभी आप सहज हो, आप लिखते हो, बोलते हो, आपको लेना चाहिए। तो अपन सुनते रहे, वृद्धों की सुनना चाहिए। तपस्या युवा अवस्था में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बुढ़े होने के बाद तो कर ही नहीं पाएंगे। ध्यानानुक्तान सक्तात्मा युवा योना तपस्यति सा जरो जर जरोन्येषाम तपो विघ्न करा परम। अभी युवा हो तो कर लो तपस्या, वृद्ध अवस्था में तो सुगानी जैसे बोलना पड़ेगा, बोले हम चढ़ ही नहीं पाते ऊपर तक, अब आप आए हो तो चढ़ रहे हैं। युवा अवस्था में बन जाते महाराज बढ़िया, तो काला जी आहार कर रहे होते तुम्हारे यहाँ, तुम काला जी के यहाँ पड़काते तुम्हारे लिए। अब क्या है, चिराग अभी भी टाइम है, अभी जितनी ऊंची करना कर लो, बाद में तो बच्चे खींच खींच के नीचे लटका ही देंगे। युवा अवस्था में जो ध्यान में आरूढ़ नहीं होते, तपस्या नहीं करते, सा जर जरोन्येषाम, वो वृद्ध अवस्था आने पर जर्जर हो जाते हैं और स्वयं तो साधना कर नहीं पाते, 2 लोग और चाहिए सेवा के लिए, तो वो भी साधना नहीं कर पाते। इसलिए विकास भैया जितनी शक्ति हो उतनी तपस्या और दान करना ही चाहिए। बाकी भैया अब आपकी मर्जी, बाकी आपकी मर्जी। ध्यान रखना, दान की सलाह वो भी दे सकता है जो धनहीन हो। नहीं तो आप ये मान लो कि भाई अपने पास तो कुछ है ही नहीं, तो अपन भी तो दान की सलाह देते हैं। क्या पता किसकी बुद्धि कैसी काम कर जाए। इसलिए कभी भी कहीं दान करो, परस्पर में एक बार चर्चा करके, खासकर गुरुजन से पूछ करके। छोटे व्यक्ति से भी सलाह लेने में कभी पीछे हिचकिचाना मत, कभी कभी बड़े काम कर देता है वो। एक बड़ा प्रसंग है, न्यूटन का नाम सबने सुना होगा, और न्यूटन इतना बड़ा वैज्ञानिक, अब उसके घर में थी बिल्लियां। अब वो घर का गेट लगा के रखता था, कहीं चोर या कोई आना जाए। तो उसके घर में बिल्ली के बच्चे, अब वो उत्पात मचाए बाहर जाने के लिए। तो उसने अपने नौकर से कहा दरवाजे में 2 खिड़की बना दो, एक छोटी एक बड़ी। बोले क्यों? बड़ी वाली बिल्ली के लिए और छोटी वाली उसके बच्चों के लिए। तो कहता है सर एक ही खिड़की बना देते हैं, बड़ी वाली, छोटे वाले भी उससे ही निकल जाएंगे। वो कहता है यार बात तो सही है यार, मेरे दिमाग में नहीं आया। हर व्यक्ति का अपना अनुभव रहता है, हर व्यक्ति का अपना चिंतन रहता है, और उस अनुभव चिंतन से वो सारे काम करता है। नहीं मानो तो आप अंजी नगर वालों से पूछो, गुरु बुद्धि पंचकल्याणक याद है? जित्तू भाई लीड्स का तो याद होगा, नहीं है याद? ठीक है वैसे साहब समोचरण का याद है? गुरु बुद्धि, गुरु बुद्धि चले विशेषता आती है। भैया डॉक्टर अभिषेक, गुरु बुद्धि जहां तुमने अपना दिमाग लगाया, अब डाटा समाप्त। विकास भी अपन तो यही करते हैं, जहां जिसने अपना दिमाग चलाया तो पर अपन चिड़िया के बच्चे के जैसा कि तुमने छू लिया अब हम नहीं पालेंगे, अब तुम ही देखो।
अब दिमाग लगाना नहीं, लोड तो वैसे ही लेते नहीं, फिर दिमाग लगाना नहीं क्यों? अरे ठीक है, अपनी सहायता करने तो आया हो, कहां दिमाग चलाएंगे? जी जी बोलो, आगे बढ़ो। प्रसंग पर आते हैं। अनाकांक्षम, अनाकांक्षा के साथ दान देना। और 4 दान के अलावा भी दान की परिभाषा आगम में दी है, शिक्षा दान। कौन सा दान? शिक्षा का दान दो। कोई गरीब पढ़ना चाहता है, पर्याय से गरीब है, बुद्धि से गरीब नहीं है, उसको पढ़ा देना, उसको पढ़ा देना। आपको छोटा सा धन देने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक जैन परिवार, जैन कुल आगे तक के लिए बस जाएगा। जितेंद्र भैया जिसको अपन ने पढ़ाया था वो बेंगलुरु में जॉब कर रहा है भैया, सेठ बन के। केवल आपने टिकट कटा के दी थी, आज 15-20 लाख का पैकेज लेके बैठा है बच्चा, अपने परिवार को पाल रहा है, दान कर रहा है, और जिन शासन के प्रति प्रीति रखा है। ऐसा कभी मौका मिले किसी को पढ़ाने का तो पीछे मत हटना। अर्पित 5-10 हजार में तेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक का जीवन बन जाएगा, एक का जीवन बन जाएगा। चाहो तो शिक्षा भी दान है। दूसरा दान जो आगम में बड़ा प्रसिद्ध था, जिसको जैन लोग पूर्णतः भूल चुके हैं, समदत्ति। क्या? समदत्ति। एक आपकी कुल में, जैन कुल में माना कि कोई कर्म के उदय से धनहीन हो गया, तो 100 जैन हैं, सबके पास 1-1 लाख रुपए हैं, सब अपने 1-1 हजार रुपए कम कर दो। कितने हो गए आपके पास? 99,000, और उसको 99,000 दे दो। समदत्ति, तुम और मैं सब बराबर हैं। ये समदत्ति नाम का दान है, और इसको आप भूल चुके हो। बड़ा दुख लगता है, कोई जैन कुल का जन्मा रोड के किनारे बैठ के भीख मांग रहा हो, सब्जी का ठेला लगाया हो। क्या स्थिति है? समदत्ति दान, और कह रहे हैं अभय दान। ये सर्वश्रेष्ठ दान है, अभय दान। किसी के प्राणों की रक्षा की, उससे श्रेष्ठ कोई दान नहीं। और गुरु की सेवा के लिए समय का दान। चिराग, गुरु की सेवा के लिए समय का दान। राकेश भैया देख लो जरा पीछे एक बार, बिहार में तुम 6 ही लोग थे, पीछे देख लो अच्छे से। गुरु की सेवा के लिए समय का दान, इससे बड़ा क्या दान? जंगल में जब उनके पास कोई नहीं है, तब तुम उनके बगल में बैठे हो, इससे बड़ा क्या दान? अरे गांव में आ गए तो सब कहते हैं जय जय गुरुदेव, और गांव से गए तो कहते हैं गए गए गुरुदेव। अरे कुछ बिरले होते हैं जो कहते हैं रह गए गुरुदेव। बहुत कठिन है। प्रथम बेटा, गर्मी के बिहार में साथ में चलना क्या कठिन काम है। फिर कहां जगह मिलती है, कहां नहीं मिलती है। किसी के पास जाओ तो कहते आगे बढ़ो आगे बढ़ो, उसको गाली मत देने वाला, ठीक कोई बात नहीं भैया, तेरा पुण्य क्षीण है। हम लोग तो तरसते हैं हमारे घर आ जा, तेरे घर आए हैं तू तो दे नहीं पा रहा। कर्नाटक में कॉलेज के बाहर हम लोग बैठे, जंगल करके आचार्य लेट आए तो हम लोग पट्टी पे बैठ गए थे कॉलेज की। वहां का वो आया वॉचमैन, वो बोले आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सॉरी, जगह तेरी मेरी थोड़ी ना है। अपन तो रोड के बीच का जो कॉमन पैसेज था डिवाइडर, वहां जाके बैठ गए। उसको लगा ऐसे ही होंगे। इतने में तो भैया वो धड़ाधड़ 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 25-30 कारें आई, और पूरे महाराज इकट्ठे हुए तो 100-200 लोगों का मजमा लग गया। अब वो खड़े होकर देखता है, हाथ जोड़ता है। मैंने कहा भैया अभी वही है जो वहां तुमने भगाया था। सबके दिन एक से नहीं होते। गुरु के लिए, सेवा के लिए समय का अनुदान करना क्या बड़ा दान है। पैसा तो कोई भी खर्च कर सकता है, समय देना बहुत कठिन है।
माँ घर पर चौका लगा के आहार देना सरल है, दूसरे के यहाँ जाके आहार देना और सरल है। करने ही नहीं कुछ, भैया देना गिलास। ये माताओं ने एक रोटी बनाई नहीं, दूसरे के भैया में गिलास देना है। काहे का गिलास देना, तुमने बनाया क्या? नहीं बनाया ना, जो वो दे रहे चुपचाप दो, शांति से बैठो। किराएदार हैं, मकान मालिक जिसका चौका है वो है। सुनना ध्यान से। लेकिन गर्मी का बिहार हो, रात्रि में कहां सोएंगे? कोई पंखा मिल रहा है स्कूल में सरकारी? मच्छर का अनुदान मिलेगा, और खेत में सोए तो बिच्छू भी मिल सकते हैं, चूहे, सांप। एक आया वहां उस दिन, जंगल में सो रहे थे, हम लोग बोले महाराज जी यहां नहीं, यहां जंगली जानवर आते हैं। हमने कोई बात नहीं, हम लोगों को आदत है। मैं 3 है, एक ही ले जाएगा, कितने ले जाएगा? 2 भी बचेंगे, टेंशन नहीं। वो ग्राउंड की पिच थी ना, मैंने कहा भैया हम लोग तो यहीं सोते हुए रोड पे, जमीन से जुड़े लोग हैं, महलों के तुम लोग हो, गद्दे में बैठे गद्दार और जमीन में बैठे हम जमींदार। हम लोग तो जमींदार हैं। मैंने कहा भैया हम लोग जमीन में बैठे हुए हैं। क्या हो गया सहसा है? समझ में आ गई? गुरु की सेवा के लिए समय देना बहुत कठिन है। हनी, शुभम, बेटा तुम्हारा काम तो कैमरा चलाना है, बिहार में चलना तोड़ना है। आपको अपना काम हो जाएगा, हमारे काम से क्या करना? ऐसे लोग भी मिलते हैं, उनसे बोलना भैया चलना जरा कमंडल लेके। नहीं सर वो मेरा काम नहीं है। ठीक है बेटा, तेरी उन्नति नहीं हो पाएगी। अब तेरी उन्नति नहीं हो पाएगी। तुम प्रोफेशनल हो, कर्म भी बहुत प्रोफेशनल है। गुरु की सेवा के लिए समय निकालना, इससे बड़ा कोई अनुदान नहीं है। जिनके नाम से आप पूजे जा रहे हो, आप लोग दिगंबर जैन हो, अध्यक्ष जी दिगंबर जैन हो आप? हाँ दिगंबर जैन हो। कहां के दिगंबर? आप तो कपड़े वाले हो। दिगंबर तो हम हैं। ये श्वेतांबर, ये नीलांबरी, वो रक्तांबरी, वो कृष्णांबरी। दिगंबर तो हम हैं। सोचो गुरुओं की महिमा, सोचो उनके नाम से आप पूजे जा रहे हो। ताली बजाने के साथ साथ उनकी सेवा भी करना भैया। ये मत बोलना काम है। अब अभिषेक भाई, माना कि सोनी जी नहीं आ पाए, उनने अपना प्रतिनिधि तो भेजा था कि बेटा मैं दुकान संभाला हूं तो गुरुदेव की सेवा कर। चिराग, पैर के छाले भी अच्छे होते हैं, गुरु की सेवा में आए हैं। कहीं पत्नी ले आए, उसने कपड़े धुलवाए और हाथ में छाले पड़ गए, तो फिर गुरुदेव के साथ चले, पैर के छाले याद आएंगे, बोले वहां निर्जरा हुई थी, यहां पाप हो रहा है। लो भैया, आप तो घड़ी तो कैसी जल्दी भक्ति है, अच्छा समय जल्दी निकलता है। अनुकंपा दान, भिन्न भिन्न प्रकार के दान हैं, लेकिन बिना आकांक्षा के देना, बदले की चाह मत रखना। अगर मैं कहता देवेंद्र भाई कि वेदियों में नाम लिखो हमारा, कि हमारे सामने वेदी प्रतिष्ठा हुई, तो लिखना पड़ता तुमको। लेकिन भैया अपन को क्या कैश कराना नहीं आता, रखो संभाल के। विकास भी संभाल के रखो। जहां तुमने नाम की इच्छा करी, वहां तुमने दान को कैश करा लिया है। अब वो जो प्रतिमा जी रखते हैं, प्रतिमा में प्रशस्ति इसलिए इतिहास की दृष्टि से लिखी जाती है, वो बहुत अच्छी बात है, लिखना चाहिए। कोई अगर आपका नाम लिखने तैयार हो तो अच्छी बात है, लिख दे तो अच्छी बात है, लिखवाना नहीं, लिखवाना नहीं। नाम के पीछे सब बेचारे मर गए, भरत चक्रवर्ती का नहीं बचा, कुंतुनाथ भगवान की तो कोई प्रतिमा ही नहीं रखता। बोले हम तो शांतिनाथ वाले हैं, नहीं है शांतिनाथ, फिर देखते हैं, अगली बार देखते हैं। ये स्थिति है। दान दो ताकि विशुद्धि बढ़े, दान ऐसा मत दो कि विशुद्धि घटे।
जितनी विशुद्धि जारी रहेगी उतना मोक्ष मार्ग जारी रहेगा। आप लोगों की विशुद्धि जारी है कि जा रही है? प्रयत्न रहे कि विशुद्धि जारी रहे, विशुद्धि जाने ना पाए। और दान की महिमा अगर समझ में आ जाए फिर क्या बात है। अपनी कमाई हुई संपत्ति का एक निश्चित राजकुमार भाई, एक निश्चित एक अमाउंट निश्चित कर लो कि मैं प्रतिदिन इतने रुपए दान दूंगा, इतने प्रतिशत अपनी आय का दान दूंगा। नहीं दे रहे वो जाएगा, वो इलाज में जाएगा। माताओं से पूछो, सोने का कर्तन रखी रहती हैं लॉकर में, और फिर एक बार आते ही है रेड आईटी की, सब जब्त हो जाता है। फिर कहते हैं हमारे गुरुदेव, हमारे भाई के लिफाफे भी ले गए, सब चला जाएगा। अरे उस कर्दन को गलाओ, बढ़िया भगवान के लिए पूजन के लिए अच्छी थाली बनवाओ, बढ़िया द्रव्य से पूजन करो। ये सुगानी जी कह रहे थे एक चातुर्मास आप कर लो तो बढ़िया और सुंदर झारी बन जाएगी, बोले सोने की। अरे हम चातुर्मास कर लें, तुम तो सोने के बन जाओ, हम चातुर्मास कर लेंगे। चलो गारंटी दो कि आप या दिलीप में से एक जन दीक्षा लेगा, है? तुम्हारी इच्छा है तो हमारी भी इच्छा है। जब बनिया का बेटा कहीं जाता है तो सोच समझ के जाता है, वहां कुछ मिलना तो चाहिए ना रिटर्न। ये मत बोलना व्यवस्था कर दूंगा एक की, व्यवस्था नहीं, चिराग की नहीं तो अपनी बात करो। दान दो विशुद्धि के साथ, विशुद्धि जाए वो दान नहीं है, वो कसाय है। आप सभी विशुद्धि के हेतु दान करें और दान की महिमा को समझ करके अपने जीवन का विकास करें। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की